जिंदगी में आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी सी टेंशन उसकी जिंदगी में आती है और वो घबरा जाते हैं और उसको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में तो टेंशन ही टेंशन है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी जिंदगी में हर रोज एक नई टेंशन है और वो टेंशन से कभी नहीं घबराते। क्यों नहीं घबराते? इसके पीछे एक कारण है कि वो अपनी औकात से बाहर निकल गए हैं। उनको पता है कि मेरी औकात है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जो टेंशन है वो उनके सामने एक छोटी सी है और उनकी जो औकात है वो उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ी है। और जो कमजोर लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके साथ में छोटा सा भी कोई टेंशन वाला काम होता है और वो उससे घबरा जाते और ऐसा सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि आपकी औकात कितनी है और इस औकात को जो है, इस औकात को आप कितनी बड़ी कर सकते हो। तो मैं बीएल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है वो अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर। एक छोटी सी बात करें अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, आपका जो मोबाइल नंबर होता है, आप जब भी कभी कॉल लगाते हो और कई बार ऐसा होता है कि आपके नंबर से रॉन्ग नंबर लग जाते हैं। जब रॉन्ग नंबर लगते हैं तो आपने देखा कि रॉन्ग नंबर आपके कहाँ लगते? उन बिहारियों के पास में लगते जो कच-कच करते और आपको कुछ समझ में नहीं आता है। पर कभी आपने देखा कि वही रॉन्ग नंबर कभी ऐश्वर्या राय के पास में लगा? नहीं लगा। वही रॉन्ग नंबर कभी अंबानी के पास में लगा? नहीं लगा। तो क्या उनके नंबर चालू नहीं है? पे आपके रॉन्ग नंबर है वहां तक ही क्यों सीमित है? जो एक नॉर्मल जो गरीब तबके के लोग वहां तक ही आपके रॉन्ग नंबर लगते हैं। तो कहने का मतलब आपकी औकात इतनी है, उससे आपकी औकात का पता चलता है। ठीक है, एक ये उदाहरण है। अब आपकी औकात है वो कैसे बढ़ेगी? एक छोटी सी कहानी है कि आपने सुना है कि जितनी रजाई हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। क्या ये हकीकत में सत्य है? अगर सत्य होगी, पर मेरी नजर में सत्य नहीं है, क्योंकि जितनी रजाई है उससे ज्यादा पैर पसारने चाहिए। क्योंकि जब आप ज्यादा पैर पसारोगे तो आपके पैर जब बाहर निकलेंगे तो आपको सर्दी का एहसास होगा। ठीक है, उस टाइम आपको पता चलेगा कि मेरे को एक नई कंबल खरीदनी है और उससे आपको आपकी जो औकात है उसका पता चलेगा कि मेरी औकात कितनी है। उसको फिर आप आगे बढ़ोगे कि भाई एक नई कंबल खरीदनी है तो मेरे को नई कंबल खरीदने के लिए क्या चाहिए। तो अभी वर्तमान में जो आपकी औकात है उस औकात से आप बाहर निकलोगे कि इस नई कंबल के लिए हमारे को क्या करना चाहिए। उसके लिए आपको पैसे चाहिए, पैसे इकट्ठे करने। तो वो जो पुराने टाइम की बात थी कि जो पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी आपके पास में कंबल हो, कंबल से ज्यादा पैर पसारने। अब इसके एक नेगेटिव और पॉजिटिव दो थॉट है। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, इस पे पॉजिटिव सोचना है। नेगेटिव तो जो पुरानी जो कहावत थी उसके हिसाब से बैठे रहना है। जिनकी औकात कम है वो उसके चारों ओर, उस कंबल के चारों ओर घूमते रहेंगे, आपको उस कंबल से बाहर। देखा लोग डीजे पे डांस करते हैं, जो सामूहिक डांस होता है ना, वहां पर क्या होता है? उछलना होता है, डांस नहीं करना होता है, सिर्फ उछलना होता है। और वो उनके साथ में, अब उनकी औकात जब देखी जाए तो उनको अकेले में आप बोलिए कि आप डांस करिए, हवा निकल जाती है, डांस नहीं कर पाते, पैर थरथराने लगते। क्यों? क्योंकि वो एक सामूहिक जो भीड़ थी उसके अंदर वो उछल कूद कर रहे थे, डांस नहीं कर रहे थे। डांस करने की जब बारी आती है तो उसकी हवा निकल जाती है अकेले में। और आप जिंदगी में ये याद रखना, जो काम अकेले में किया जाता है वही काम हकीकत होता है। अगर आप भीड़ के सामने सामूहिक रूप से कोई काम कर रहे हो तो वो आपका खुद का नहीं है, वो एक भीड़ के साथ में आप उन भीड़ का हिस्सा बन रहे हो। जब आप अकेले में कोई काम कर रहे हो, जब भी आप अकेले बैठो और आपके दिमाग में किस प्रकार के थॉट आ रहे, अगर अकेले में बैठो और आपके जो थॉट आ रहे, जो विचार आपके दिमाग में आ रहे, वही आपका भविष्य तय करेंगे। अगर आपके दिमाग में अच्छे विचार आ रहे, भविष्य के बारे में कुछ टेंशन हो रही है आपको, तो आपका भविष्य वो अच्छा होने वाला है। और वही अगर आपके दिमाग में जब अकेले एकांत में बैठे रहते हो और आपके गलत विचार आ रहे, तो ये सोचिए, ये मानिए कि आपका भविष्य वो अंधकार में जा रहा है, आपका भविष्य वो खराब होने वाला है।
तो आप अकेले में बैठ के सोचिए कि अकेले में आपकी औकात है, वो हकीकत पता चलेगी कि आपकी औकात हकीकत में है क्या। आपने देखा दो पार्टियों के लोग, एक जैसे मान लिया, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, पर दो पार्टियों के लोग दिन में जब पर्दे पे होते, टीवी पे हम समाचारों में सुनते और तो आपस में एक दूसरे की कटाक्ष करते, एक दूसरे की बुराइयां करते, आपस में लड़ते हैं। वो हकीकत नहीं है, वो सिर्फ आपको एक दिखाया जा रहा है, वो एक काल्पनिक कथा है। हकीकत वो है कि जब शाम की पार्टी होती है तो दोनों पार्टियों के लोग एक साथ बैठ के पार्टी करते हैं, वो हकीकत है। तो आप हकीकत में समझ गए होंगे कि हकीकत क्या है। तो एकांत में जो की गई जो चीजें हैं वही हकीकत है। जो सामूहिक रूप से आपके सामने दिखाई जा रही है वो एक आपको दिखाया जा रहा है एक काल्पनिक कथा की तरह है, वो हकीकत नहीं है। आप सोच रहे हो दो पार्टियों के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो यही हकीकत है, और उसके चक्कर में आप आपस में लड़ रहे हो, वो हकीकत नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा था कि आपकी औकात न, उस औकात से आप बाहर निकलिए, और जब तक औकात से बाहर नहीं निकलोगे तो आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। जो भी व्यक्ति नया, जिसने भी नया किया है, जिस भी व्यक्ति ने कुछ नया किया है वो अपनी औकात से बाहर गया है। जैसे मान लिया आप कोई एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो, 5 लाख फॉर्म फिल होते और 1000 वैकेंसी है, 5 लाख में 1000 वैकेंसी है। तो जब तक आप औकात से बाहर नहीं निकलोगे तो उन 1000 में नहीं आओगे, उस 5 लाख की भीड़ में ही रहोगे। तो उस औकात से बाहर निकलना है तो ही आप उसमें 1000 की भीड़ में आप आ पाओगे। तो आपको उस 1000 की भीड़ में आना है, उस 5 लाख से हटके उस 1000 में आना है, तो आपको अपनी औकात से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप अपनी औकात से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप उस 1000 में नहीं आ पाओगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपको समझाना चाह रहा था वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। औकात का मतलब पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव आप ऐसा सोचने लग जाओ कि गुंडागर्दी करने लग जाए, कुछ गलत करने लग जाए, हमारी तो औकात बड़ी है। वो औकात बड़ी नहीं है, वो औकात घटिया है। औकात बड़ी का मतलब वो है कुछ नया करना है जो आपके लिए भी अच्छा हो और जो भविष्य में जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी अच्छा हो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।